अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी और उसकी टाइप्स को। आज हम ये देखेंगे कि उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट आर इट्स टाइप। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। अब किस चार्ज की मूवमेंट की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर चार्जेस नहीं बात की बल्कि क्या लिखा है, चार्ज लिखा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी हैं? दो टाइप्स होती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड वन इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दोनों जो टाइप्स हैं उनमें फ़र्क कैसे निकाला जा सकता है? सबसे पहले डेफिनेशन का डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्ज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वो टाइप जिसमें वन बाय वन चार्ज मूव करते हैं, हम उसको बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एंड द सेकेंड वन इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्ज बिल्ड अप इन वन प्लेस एंड देन मूव इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो टाइप जिसमें चार्ज पहले एक जगह पे बिल्ड अप होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और फिर जैसे ही उनको कोई रास्ता मिलता है वो इकट्ठे मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड डिफरेंस आप क्या कर सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर इन स्पेसिफिक पैटर्न। यहाँ पर क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, एक डायरेक्शन होते हैं, चार्जेस उनको फॉलो करते हैं, इस वजह से उनको एक जगह बिल्ड अप होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी मोस्ट सिंपल एग्जांपल आप क्या लिखेंगे कि जब आप टर्न ऑन करते हैं रेडियो, टीवी या बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पे वायर आपके पास वो सोर्स है जो एक पूरा प्रॉपर पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है आपको चार्जेस की मूवमेंट के लिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। अगर क्योंकि इनके पास क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन के पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, इस वजह से वो बिल्ड अप होते रहते हैं और जैसे ही उनको कोई रास्ता मिलता है वो फ़ौरन क्या करते हैं, इकट्ठे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड डिफरेंस आप क्या कर सकते हैं करंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, इनकी एग्जांपल को लेकर। करंट इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल क्या आएगी? टर्निंग ऑन अ बल्ब, टीवी और रेडियो। क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या बात की थी, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं जी, वायर है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एग्जाम्पल क्या आएगी? लाइटनिंग इन क्लाउड, के बादलों में जो चमक पैदा होती है वो कैसे होती है? अच्छा, अब चमक कैसे पैदा होती है आपके पास? क्योंकि हमने बात की कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस बिल्ड अप हो जाते हैं। जब दो बादल आपस में क्या करते हैं, रब अगेंस्ट ईच अदर, तो वो बादल बिल्कुल साथ अटैच नहीं होते, इनके दरमियान कुछ खाली स्पेसेस होती हैं। तो एक बादल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे वो निकल के कहाँ पर आ जाते हैं, दो बादलों की स्पेस में, और जैसे ही वो स्पेस में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं, दो बादलों की स्पेस होती है, उसके दरमियान जो हवा होती है उसको कर देते हैं गर्म। अब उस हवा में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है और जो बादल हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। ऐसे वक्फे से जब इलेक्ट्रॉन बादलों से निकल के उस स्पेस के दरमियान में, उस हवा के दरमियान में दाखिल होते जाएंगे, आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती जाएगी दो बादलों के दरमियान, और वो एनर्जी फिर इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क या लाइटनिंग हमें नज़र आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्जर्व मोस्ट एंड व्हाई। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें सबसे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं और क्यों करते हैं? करंट इन मेटल्स मोस्टली द करंट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्जर्व। सबसे ज़्यादा मेटल में इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लेक्चर में बात की थी, बिकॉज मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल का एटॉमिक साइज़ क्या होता है, उसमें शेल नंबर की तादाद ज़्यादा होती है। जब शेल नंबर की तादाद ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो बाहर वाले एटम पर इतनी नहीं लगेगी और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हो जाएंगे। उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ज़्यादा मेटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू वॉक ऑन अ कार्पेटेड फ्लोर एंड टच अ डोर नॉब। क्या होता है जब आप नंगे पाँव चलते हैं कारपेट पे और फ़ौरन जाके क्या करते हैं, डोर नॉब को टच करते हैं? वी फील एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको क्या फील होगा, एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। क्यों? इसकी रीजंस है आपके पास, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपने छोटी सी बात कर दी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। यहाँ पे इसमें दो मेन कंडीशन आती हैं। फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आवर बॉडी ट्रांसफर टू कारपेट वाइल वॉकिंग एंड एज अ रिजल्ट आवर बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन।
अब जब हम नंगे पाँव कारपेट पर चलते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है और कारपेट में कम है, तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएंगे, कारपेट में जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, कमी हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, व्हेन वी टच डोर नॉब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोर नॉब ट्रांसफर टू अवर बॉडी एंड एज अ रिजल्ट वी फील एन इलेक्ट्रिक शॉक। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और हम क्या करेंगे, जाके डोर नॉब को टच करेंगे। अब सिनेरियो क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है और डोर नॉब के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिकदार में है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मूव करते हैं, हाई रीजन से लो रीजन में मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोर नॉब से हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, इंटर होंगे, और हमें क्या फील होगा, इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, या इसी क्वेश्चन का दूसरी फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है, हाउ एन ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा। When one object rub against another, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करेगा, इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफ़र, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अब कैसे ट्रांसफ़र होंगे, वो ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ से ट्रैवल होंगे कहाँ पे, जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी है। एज अ रिजल्ट वन ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे और दूसरे के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एन ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा। When an object lose इलेक्ट्रॉन, जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे देन इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और वो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक मैटर है, चाहे वो मैटर सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। इसके एग्जाम्पल क्या आपके पास, स्पार्क है या लाइटनिंग इन क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई यू गेट फ्लाई अवे हेयर इन कोल्ड ड्राई वेदर, कि खुश्क या सर्द मौसम में आपके बाल आपस में दूर दूर क्यों उड़ रहे होते हैं, ऐसे क्यों लगता है कि उनके अंदर करंट आ रहा है। सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं, रिपेल करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपेल्शन। एज हेयर हैव लाइक चार्जेस, क्योंकि अब बालों में क्या हो गया कि कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज, सब में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और आपके हेयर क्या करेंगे, बिकम फ्लाई अवे, दूर दूर उड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज कॉन्टिन्यूस मूव ना करें बल्कि पहले एक जगह पे बिल्डअप हों और जैसे उनको रास्ता फराम हो फिर उसके बाद वो इकट्ठे मूव करेंगे, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल क्या आपके पास, लाइटनिंग। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।